This program sponsored by Maharaja Agrasen University, Baddi, Himachal Pradesh. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की विस्तार से चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने जिन अपेक्षाओं के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुना था, क्या उन अपेक्षाओं पर यह सरकार खरा उतरी है। नमो इम्पैक्ट के आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे चर्चा के लिए गोवर्धन पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज। हिंदुत्व और सनातन धर्म के तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज। स्वामी जी, आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म में क्या फर्क है। हिंदू शब्द का प्रयोग कालिका पुराण, मेदिनी तंत्र आदि प्राचीन ग्रंथों में हुआ है और प्रकारांतर से ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा एक ग्रंथ है गर्व से कहें हम हिंदू हैं, उसमें हमने इन सब शास्त्रीय वचनों को समुद्रित किया है। सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म एक ही है। ऐसी स्थिति में वेदादि शास्त्र सम्मत जो धर्म है उसी को सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म कहते हैं। अभी 100 वर्षों से यह प्रथा चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, धारणा भी चल रही है कि जो वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को परंपरा से न मानने वाले सनातनी वैदिक हैं, उनका नाम हिंदू है। इस आधार पर भी देखें तो भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदू ही परिभाषित किए गए हैं। स्वामी जी, संघ का ये कहना है कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है वो हर व्यक्ति हिंदू है और हिंदुत्व जो है वो एक जीवन पद्धति है, ना कि धर्म। गंगा गोवंश में जिनकी आस्था हो वे आज की दृष्टि से भी हिंदू माने गए हैं। जैन, बौद्ध, सिख भी पूर्व जन्म, पुनर्जन्म में, दाह में, गंगा में, गाय में आस्था रखते हैं। तो हम आधुनिक दृष्टि से भी इन सब को हिंदू ही कह सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ाकर सत्ता लोलुप दूरदर्शी राजनेताओं ने बहुत से हिंदुओं के घटक को पृथक कर दिया, अल्पसंख्यक बना दिया। यह राष्ट्रीयता नहीं है, यह तो एक प्रकार से राष्ट्र को पतन की ओर धकेलने का प्रकल्प है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो हिंदूवादी नीतियों की पोषक है, लेकिन मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में अभी तक इस बात के संकेत नहीं मिले कि किसी दूसरे धर्म वालों में किसी तरीके का भय हो। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कई मौकों पर कहा है कि कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वे किसी भी धर्म से जुड़े क्यों न हो। देश में हिंदुत्व और हिंदूवादी सरकार को लेकर एक बार फिर नई बहस खड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार को हिंदुत्ववादी सरकार कहा जाता है, मगर इसका ये मतलब कतई नहीं कि देश में दूसरे धर्मों के लोगों के मन में कोई असुरक्षा की भावना है। इतना जरूर है कि मोदी सरकार ने देश में चली आ रही तुष्टीकरण की नीति को खत्म कर दिया और समान रूप से हिंदुओं की आस्था से जुड़े मुद्दों पर, जैसे गंगा सफाई, गौ हत्या, राम मंदिर निर्माण, बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थ यात्रा आदि पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आज मेरे लिए
125 करोड़ देशवासियों की सेवा, यही बाबा की सेवा है, यही बद्री विशाल की सेवा है, यही मंदाकिनी की सेवा है, यही गंगा मां की सेवा है। साल 2014 में बीजेपी विकास, हिंदुत्व और राम मंदिर के नारे के साथ पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में पहुंची थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर इन्हीं मुद्दों पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले ही इस बात की घोषणा कर चुका है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की सभी बाधाएं साल 2019 तक हटा दी जाएंगी। लेकिन भारत जैसे राष्ट्र में सबको साथ लेकर चलना सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री लगातार सबका साथ और सबका विकास की बात कहते हैं। पूर्ण पवित्र मन से, दृढ़ संकल्प से 2022 भारत की आजादी के 75 साल हर हिंदुस्तानी का संकल्प, हर हिंदुस्तानी के दिल में दुनिया में हिंदुस्तान को सिर मोर पहुंचाने की इरादा, बाबा के आशीर्वाद से हर हिंदुस्तानी में वो चेतना जगेगी। हर हिंदुस्तानी उस संकल्प को पार करने के लिए जी जान से जुटेगा। संघ और बीजेपी हिंदुत्व को राष्ट्रवाद से जोड़कर देखते हैं। संघ भी इस बात को भली भांति समझता है। इसलिए हिंदूवादी नेता और संत योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर इस बात के संकेत दिए कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है कि कट्टरता की हम बात कर रहे हैं, और कुछ लोग जो दूसरे समुदाय से हो सकते हैं उनके मन में एक भय का वातावरण पैदा होता है। तो जिनको डर लगता है उनसे अधिक कट्टर कौन है क्या? और जिनको डर लगता है उनसे अधिक कट्टर कौन है? सुनिए, ईसा मसीह के अनुयायी पूरे विश्व में भटक रहे थे, कहीं स्थान नहीं मिला। तब कालीकट दक्षिण में सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं ने मानवता को प्रमाण मानकर उनको भारत में रहने का अवसर दिया। पारसी जब आग लेकर के पूरे विश्व में भटक रहे थे, कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, उस समय मान्य हिंदू राजाओं ने उनको आश्रय दिया, लेकिन कहा कि राष्ट्रद्रोह का काम मत करना। मुसलमान जब आक्रांता बन के आए थे तब हमने सामना किया, जब वो अतिथि बन के आए तब हमने उनको अपनाया। अगर स्वतंत्र भारत में भी हिंदू कट्टर ही होता तो देश विभाजन के बाद 3-3 मुसलमान सज्जनों को राष्ट्रपति का पद क्यों देता? यह कट्टरता का द्योतक है, उदारता का द्योतक है, और किसी की उदारता को दुर्बलता समझना उचित नहीं है। एक मुसलमान सज्जन कुछ महीने पहले तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। इन सब को हिंदुओं की आप कट्टरता समझेंगे या उदारता समझेंगे? वसुधैव कुटुंबकम सर्वम खलिदम ब्रह्मा और अमृतस्य पुत्राः, ये सब कट्टरता के द्योतक हैं। कि कट्टरता का अर्थ है मर्यादा पालन करने से उत्कर्ष होता है। हिंदुओं विश्व का कल्याण हो, स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य, इस उद्घोष को देने वाले आखिर कौन है? मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, ये जितने तंत्र आपने बताया संकेत में, वे सब अपने पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों का अनुसंधान करें तो सब वैदिक थे या नहीं, सनातनी थे या नहीं, हिंदू थे या नहीं, आर्य थे या नहीं। अरब राष्ट्रों में ही जो हमारा इतिहास सुरक्षित है, इन तंत्रों के शासनकाल में जिस बर्बरता का परिचय दिया गया, क्या मानवाधिकार की सीमा में उसको कोई सज्जन स्वीकार कर सकता है? लेकिन हिंदुओं ने विश्व पर शासन किया। हमारे चक्रवर्ती नरेंद्र हुआ करते थे, उन्होंने मानवता की ढिज्जी उड़ा करके कहीं शासन किया क्या? देश में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ हिंदूवादी विचारधारा वाली सरकार सत्ता में आई है।
राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर संघ का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। वो धार्मिक मान्यताओं और हिंदू परंपराओं को लेकर किसी समझौते के मूड में नहीं है, लेकिन जमीनी सच्चाई को देखते हुए संघ राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखकर चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदुत्व के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार इसे सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए आरएसएस लंबे समय से देश में काम कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हो अथवा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग, आरएसएस ने हमेशा इन मुद्दों को लेकर सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव बनाया है। संघ का मानना है कि मोदी सरकार हिंदूवादी नीतियों के संरक्षण के मुद्दे पर खरी उतर रही है। संघ प्रमुख हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देश के सामने रखते रहे हैं। श्री भागवत का कहना है कि हिंदू भारतवासियों की जीवन पद्धति है, जबकि धर्म सनातन है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, वही बनेगा, उसी प्रारूप में बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा और उन्हीं की अगुवाई में बनेगा जो इसका झंडा उठाकर गत 20-25 वर्षों से चलते हैं। ये कोई हमारी पॉपुलिस्टिक घोषणा नहीं है, ये हमारी मन की श्रद्धा है, ये कभी बदलने वाली नहीं है, ये पक्की रहने वाली है और ऐसा ही प्राप्त करके हम रहेंगे। सब लोग इसको जानते हैं, इतना हम इसके बारे में बोले। अब आज ये होने का क्षण निकट आ रहा है, तो वो हो इसके लिए भी हमको जन जागरण वगैरह सारे कार्यक्रम तो करने ही पड़ेंगे और हम करते रहेंगे। हम नहीं करेंगे तो लोगों को आश्चर्य लगेगा। स्वामी जी, आपको लगता है कि जिन अपेक्षाओं के साथ इस सरकार को चुना गया था वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है? वोट देने वाले निर्णय करें। अगर मोदी जी मेरे पास आकर पूछें तो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए और समाज के लिए क्या संदेश है आपका? कोर्ट की भाषा अपनी होती है। हमारे किसी वर्ग को संकीर्ण दृष्टि से देखने वालों के लिए उत्तर है, लेकिन हमने जो कुछ कहा वो तो वेदादि शास्त्र सम्मत है। जीवन पद्धति तो सबके पास है, समझ गए ना जी। मुसलमान सज्जन भी कह सकते हैं कि उनकी भी जीवन पद्धति है, एक क्रिश्चियनों की भी है, यहाँ तक कम्युनिस्ट भी कहते हैं कि कम्युनिज्म एक आदर्श जीवन पद्धति है। लेकिन सचमुच में जीवन को सार्थक करने वाली जो वेदादि शास्त्र सम्मत पद्धति है, उस पद्धति में विश्वास करने वाले परंपरा प्राप्त आर्य सनातनी वैदिक हिंदू होते हैं। दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म के तौर पर सनातन धर्म को मान्यता मिली हुई है। देश में जब दूसरे धर्मों का प्रादुर्भाव तेजी से बढ़ रहा था, तब 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का महान कार्य किया। सनातन हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी जमाने में पूरे बृहत्तर भारत तक व्याप्त रहा है। हिंदुत्व सनातन धर्म के रूप में सभी धर्मों का मूलाधार है। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया है। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियां, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। हमारा जो धर्म है वो रूढ़िवादी नहीं था, केवल रिचुअल्स नहीं थे। वैदिक गणित की रचना लगभग 1200-1300 साल पहले हुई थी। उसको इनके जो दादा गुरु थे वो पुस्तिका के रूप में है और आज वो वैदिक गणित को अमेरिका और पूरे वर्ल्ड में मान्यता है। इसी ढंग से ये जो रचना कर रहे हैं कि विज्ञान और जो अध्यात्म है इनमें सिनर्जी है और इस काम के लिए ये नहीं लगे हुए। इस्कॉन के भी भक्ति वेदांत जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी अमेरिका में काम हो रहा है, नासा के वैज्ञानिक इस पे बात कर रहे हैं, इसरो के कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले 10 साल तक लोगों को, पहले तो भारतीयों को अपने पे विश्वास होगा ना कि हम सब कुछ थे,
गुलामी के कारण हम भूले, हमारे ग्रंथ जला दिए गए, लाखों ग्रंथों को जलाया, पर अब उनको पुनर्जागरण और उसका लेखन चल रहा है। भारतीय सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा को कायम रखने के लिए आदि शंकराचार्य ने 2500 साल पहले भारत के 4 कोनों में शंकराचार्य मठों की स्थापना की थी। देश के पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी, पश्चिम में शारदा मठ द्वारका, उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना के साथ ही आदि शंकराचार्य ने देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की भी नए सिरे से पहचान दिलाने का काम किया। आधुनिक भारत में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और विकास में आदि शंकराचार्य का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने ईसा से 60-100 साल पहले जिन मठों की स्थापना की थी, उनमें सुदूर इलाकों के शंकराचार्यों की नियुक्ति की परंपरा डाली थी। सनातन धर्म, हिंदुत्व और जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी के बारे में हमने समाज की कई जानी मानी हस्तियों से बातचीत की। आइए जानते हैं उनके विचार। आदि शंकराचार्य ने जब से चारों पीठों की स्थापना की और उनका उद्देश्य ये है कि बौद्ध धर्म को बाद सनातन धर्म फिर से जीवित हो, ये बहुत बड़ा काम 8वीं शताब्दी में हुआ था। अभी उनकी चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं, ये पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का मेरे निवास पर पदार्पण हुआ है, विराजमान है। और हिंदू धर्म की सही रूप से व्याख्या हो, प्राचीन चीज़ें फिर से हमारे सामने आए, तो अभी पता चला उनके शिष्यों से 162 पुस्तकों की रचना उन्होंने की है और धर्म और विज्ञान को जोड़ के बातचीत करते हैं ताकि आज के तर्क शास्त्र में भी खरी उतरे। परम पूज्य शंकराचार्य जी ने जो आज बातें कही बड़ी सामयिक हैं और वो सनातन रूप से ही सामयिक हैं। उन्होंने बताया कैसे अंग्रेजों ने या उससे पहले मुगल शासकों ने एक कूटनीति के तहत आज भी भारत को लगभग गुलाम बनाया हुआ है। जो भी उनका संविधान उन्होंने बनाना चाहा वैसे ही बनाया। गांधी जी के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, नेहरू जी के बारे में, कि वो सब एक प्लांटेड थे। और हम हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इतनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं जो कि पूरे विश्व को चलाती हैं, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे भगवान शंकर हो, ये सब हमारी एक पावर है। हनुमान जी एक पावर है। हिंदू धर्म जो बना हुआ है वो एक्चुअल में साइंस है, जो पुराने अध्यात्म की पूरे वर्ल्ड को कैसे चले उसकी एक साइंस है। उसको लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे। आज पहली बार मौका मिला, मैंने शंकराचार्य जी के दर्शन किए और राष्ट्रवाद पे जो मैंने इनकी स्पीच सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्म के रास्ते से राष्ट्रवाद पे जो गुरुजी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं आने वाले समय में, और जैसे कि जो वक्त अभी देश का हमारा चल रहा है उसके लिए बहुत ही प्रासंगिक है। और इन गुरुजी के मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाए और राष्ट्रवाद पे यूं ही बात ये करते रहें। सभी लोगों के मन में जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि हम वास्तव में है क्या। वो बिना जो है गुरुजी के बताए हम नहीं जान सकते, है ना। और मैं बहुत समय से जो है गुरुजी से मिलना चाह रहा था, लेकिन वो आज उनकी कृपा हुई है जो उन्होंने स्वयं मेरे को बुलाया है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि मुझे और समय मिले गुरुजी के साथ और उनके जो है साक्षात्कार हो और जो उनसे ज्ञान प्राप्ति होती है वो मुझे मिले। श्री गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती सनातन वैदिक धर्म के प्रकांड विद्वान हैं। वेदों और प्राचीन ग्रंथों की हजारों ऋचाएं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को कंठस्थ हैं। उन्होंने काशी, वृंदावन, नैमिषारण्य और हरिद्वार और बद्रीनाथ आदि जगहों पर रहकर सनातन धर्म और वैदिक वेदों का गहन अध्ययन किया है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज अब तक विभिन्न विषयों पर 164 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। उनके द्वारा गणित विषय पर 12 पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। गणित विषय पर लिखी उनकी पुस्तकों स्वास्तिक गणित, शून्येक सिद्धि और अंक पदम पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है। स्वामी निश्चलानंद धर्म और आध्यात्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म को सबसे उत्तम बताते हैं। देश में सनातन हिंदू धर्म के प्रचार और आध्यात्म के लिए वे साल में 250 दिन तक देश में भ्रमण करते हैं।
आज भी हमें जो व्यवस्था हमारी अपनी होनी चाहिए थी सनातन धर्म के अनुसार, वो नहीं है। जो आज पोप का स्थान बना हुआ है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, या कुरान और मस्जिदों का स्थान बना हुआ है अरब देशों में या कहीं भी, वो हमारे जो पीठ है शंकराचार्य जी की पीठ है, उनका कहीं वो स्थान है नहीं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरु के तौर पर वही दर्जा प्राप्त है जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा, मुस्लिम धर्म में शाही इमाम और ईसाइयों के धर्मगुरु पोप जॉन पॉल को प्राप्त है। ईसा से 507 वर्ष पूर्व उस परंपरा से 145वां ये इस कल्प में, अन्य कल्प का छोड़ दीजिए, इस कल्प में इसका उम्र 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार 2018 में 118 वर्ष का ये परंपरा है। श्री गोवर्धन पीठ पुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने वेदों का गहन अध्ययन किया है। उनका मानना है कि विज्ञान का संपूर्ण सार वेदों में ही निहित है। विश्व शांति के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के शिखर सम्मेलन में उनके द्वारा लिखे गए संदेश को पढ़ा गया। देश भर में सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। श्री गोवर्धन पीठ पुरी में 9 फरवरी 1992 को उन्हें 145वें शंकराचार्य के पद पर पदासीन किया गया था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया था। 31 वर्ष की आयु में उन्होंने पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के कर कमलों से संन्यास की दीक्षा ली थी। गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य पर प्रतिष्ठित होने के तुरंत बाद उन्होंने देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए सभी सनातन धर्माचार्यों को एक मंच पर लाने का काम किया। जगत गुरु महाराज स्वामी श्री निश्चलानंद जी को लिखने पढ़ने का शौक है। 168 किताबें वो अब तक लिख चुके हैं अलग अलग विषयों पर, और इन किताबों के अंदर तमाम चीज़ों का उन्होंने समावेश किया है। अलग अलग मुद्दों पर हैं, हिंदी में और इंग्लिश में। विकास, विमर्श, डेवलपमेंट, डेलिब्रेशन, सनातन धर्म, परमार्थ, और ख़ास बात यह है कि 11 किताबें उन्होंने गणित पर लिखी हैं और कंप्यूटर पर लगातार 6-7 घंटे वो काम करते हैं। सारी किताबों को खुद लिखते हैं। जहाँ पर भी प्रवास होता है शंकराचार्य जी का, वहाँ पर किताबों को लगाया जाता है, रखा जाता है बिक्री के लिए। अफसोस की बात थोड़ा सा ये है जो देखने में मिलती है कि अक्सर इन किताबों की तरफ लोगों का रुझान कम होता है, लोग कम ध्यान देते हैं। इतनी अच्छी किताबें हैं, जो प्रकांड विद्वान हैं, विषय के जानकार हैं, प्रोफेसर हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, अलग अलग कॉलेजेस के, वो तो सरस्वती महाराज से इस बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, कॉमन लोग हैं, वो इन किताबों में इतनी रुचि नहीं लेते जितना होना चाहिए। हमारे साथ विनोद जी हैं, हम उनसे पूछेंगे, विनोद जी इतनी किताबें हैं लेकिन लोगों की उस तरीके से रुचि नहीं है जैसे होनी चाहिए। लोगों में आजकल पढ़ने के लिए समय नहीं होता है, सारे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। जो असली ज्ञान है उसको छोड़ के भौतिक ज्ञान में लगे हुए हैं। यही मुख्य कारण है कि इन पुस्तकों का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। आपको लगता नहीं कि आपको खुद से शुरुआत करनी चाहिए बदलने की? मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरे को पढ़ने का काफी शौक भी है, मैं पढ़ता रहता हूँ जैसे ही समय मिलता है। सोशल मीडिया के साथ साथ मैं पढ़ाई में जरूर ध्यान देता हूँ। यहाँ पर महाराज जी हैं जिन्होंने ये स्टॉल लगाया है, यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्य में, नमो इम्पैक्ट में। हम एक तो आपका नाम जानना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कारण आपको लगता है कि आपने इतनी सारी किताबें यहाँ पर सजाई हैं लेकिन लोगों में उत्साह की कमी होती है? अक्सर दूसरी जगह भी ऐसा होता होगा। मेरा नाम है राम कृपाल मिश्र जी। मैं निरंतर गुरु जी के साथ में चलता हूँ और पुस्तकों का स्टॉल लगाता हूँ। जहाँ तक है बिकना न बिकना, ये तो ग्राहकों के ऊपर है या रुचि के ऊपर है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, गुरु जी का निर्देश है, आदेश है कि हमको प्रचार प्रसार पुस्तकों करना है। आजकल नेट में भी हमारे पुस्तकों का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इसमें हम निराश नहीं हैं। हमारा काम है, हम लगाते हैं और बिकते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग सब जगह न्यूट्रल ही रहते हैं। हमारा व्यापार ठीक चल रहा है, कमी नहीं आ रही, लेकिन जितना चाहिए अभी तक हमको उतनी सफलता नहीं मिल पाई। अपील करना चाहेंगे आप लोगों? मैं यही चाहूँगा कि आजकल कि अगर इन ग्रंथों का अगर कोई पढ़ेगा नहीं
तो इन ग्रंथों की उपयोगिता क्या रह जाएगी? गुरु जी की मेहनत का कोई सार्थकता निकलेगी नहीं। ये मेरा इसी सभी से यही निवेदन है कि गुरु जी के ग्रंथों को थोड़ा सा है, तो हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, थोड़ा क्लिष्ट हिंदी है, लेकिन फिर भी एक दो बार मनन करने से अर्थ समझ में आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ कि इसका भरपूर आप लोग प्रचार प्रसार करें, पठा पाठन के, प्लस अपने आगे वाली पीढ़ी को भी यही निर्देश दें, यही उनकी भी अभिरुचि इस ओर लगाएं, सो दैट ये लोग भी पढ़ने के लिए उत्सुक हों। बिल्कुल, इनको भी सिखाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात महाराज जी ने कही है कि ये जो चीजें हैं, क्या आप क्या कहते हैं कि इंग्लिश में होना चाहिए? ट्रांसलेशन होके, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी इस पे ज्यादा ध्यान दे सके, पढ़ सके। आज की युवा पीढ़ी शायद हिंदी को प्रॉपर नहीं पढ़ पाती है, तो इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हो तो शायद ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके। बिल्कुल, आधुनिकता के इस दौर में जब व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना है, आजकल के बच्चे अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। माँ बाप भी यही चाहते हैं। महाराज जी ने भी अपील की है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को कहें कि इस तरह की पुस्तकों को देखें, बहु उपयोगी ये पुस्तकें हैं। और जैसे गर्ग साहब ने कहा कि ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में होना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव लाने की भी समय के साथ साथ जरूरत है। इन मुद्दों पर भी हम शंकराचार्य जी महाराज से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, और हम चाहेंगे कि ऐसी पुस्तकों को कम से कम अपने घरों में रखें, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। आप हमारे माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से किसी प्रधानमंत्री को राय देना भी उचित नहीं समझता। वो मेरे परिचित हैं, मेरे पास आ चुके हैं। प्रधानमंत्री होने के पहले 45 मिनटों तक बैठे थे। उनको आवश्यकता हो हम जैसे व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तो आ सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। लेकिन भारत को भारत के रूप में समझने की आवश्यकता है। विकास को सनातन विधा के अनुसार परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। पाश्चात्य पद्धति के अनुसार विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का फल विस्फोट होता है। यह सब समझने की, सीखने की आवश्यकता है। अगर पूर्व या वर्तमान या संभावित भी कोई प्रधानमंत्री हों, उनका मस्तिष्क कहता हो कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो सचमुच में दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में तालमेल बैठा कर नहीं है, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी वो चाहें तो परामर्श ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। हम उनकी भावना पर, उनकी नीयत पर कोई संदेह नहीं करते, लेकिन भारत को समझने की आवश्यकता है। और भारत की परंपरा को समझकर जब भारत का संचालन होगा तब भारत विश्व में ख्याति प्राप्त कर सकता है। अंधानुकृति के बल पर, अंध अनुकरण के बल पर भारत अपनी ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थशास्त्र को भी समझने की आवश्यकता है, राजनीति को भी समझने की आवश्यकता है, राष्ट्रीयता को भी समझने की आवश्यकता है, विकास को वैदिक विधा से परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। और सबसे ऊंची बात यह है कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से आप कितना संतुष्ट हैं और आपको क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करने का प्रयास करें, भारत को भारत के रूप में उद्भाषित कर पूरे विश्व के हित का मार्ग प्रशस्त करें। स्वामी जी, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज मौजूद थे स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती, जो शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं गोवर्धन पीठ के। उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कही, साफ साफ खुल के नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि सरकार को अंधानुकरण करने की बजाय भारतीय संस्कृति और परंपरा का पालन करना चाहिए और केवल उसके आधार पर ही देश में विकास की गंगा बह सकती है। साथियों, आपने देखा कि कैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को लेकर अपने विचारों को प्रकट किया है। उन्होंने इशारों में सरकार को बहुत सारी बातें कह दी और नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने कुछ संदेश देने की कोशिश की है कि हिंदूवादी विचारधारा और संस्कृति को लेकर ही विकास किया जा सकता है। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने से विकास संभव नहीं है। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और आपके क्या सुझाव हैं, इस कार्यक्रम को लेकर स्क्रीन पर नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप उन पर व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझावों को भेज सकते हैं, जिनको हम अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। नमो इम्पैक्ट के अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे किसी दूसरे विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।
This program sponsored by Maharaja Agrasen University, Baddi, Himachal Pradesh.